अच्छा भाटी जी, गुजर जो मिहिर भोज जी थे वो गुजर थे या राजपूत थे, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं, इसमें तो कोई इफेंट बटी नहीं है। ये तो बेवजह कुछ लोगों ने विवाद उठाया बहुत मामूली स्तर पे। भारत का इतिहास अगर हम पढ़ें तो आठवीं 9वीं शताब्दी जो है गुजर प्रतिहार शासन था, गुजर प्रतिहार वंश का। पश्चिम इसमें दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूरब में पाल वंश और बाकी भारत पे गुजर प्रतिहार। आपका पश्चिम बंगाल से लेके और अफगानिस्तान तक, सिंध तक सम्राट मीर भोज का शासन था। मीर भोज ने 49 साल राज किया देश के ऊपर। तो कहीं भी किसी भी इतिहास की पुस्तक में, किसी भी इतिहासकार की पुस्तक में सब में लिखा हुआ है गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने NH-24 का नामकरण मीर भोज के नाम पे किया। जाके आप देखेंगे तो पत्थर लगा हुआ है बहुत बड़ा, गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज मार्ग। बीजेपी ने लगाया है। अक्षरधाम में मीर भोज की प्रतिमा लगी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनावरण किया, उस पर भी लिखा हुआ है गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। ये तो बेवजह यहाँ विवाद किया करनी सेना के लोगों ने, वरना सभी लोग मानते हैं कि मीर भोज गुजर थे। इसमें कोई विवाद ही नहीं है। दादरी में जो मीर भोज संस्था है, 6 कॉलेज चलाते हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ। उसके सारे मेंबर गुजर है। गुजर विद्या सभा ने वो संस्था बनाई है। राजपूतों की तो कहीं मीर भोज के नाम पर कोई संस्था है नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। अखिलेश जी ने उस रैली में बड़ा गर्मा गर्मी में एक बयान दे दिया था कि जो रिवर फ्रंट है लखनऊ का, वहाँ सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगेगी। ये जल्दबाजी में दिया गया बयान था या वास्तव में अगर आपकी सरकार आई तो आप वहाँ पर प्रतिमा लगाएंगे? नहीं, जल्दबाजी में दिया बयान नहीं है। उन्होंने 22 के विधानसभा चुनाव में भी ये बात कही थी। उस समय कोई रैली नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना चल रहा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मीडिया में बयान दिया था। और ये तय है कि सम्राट मीर भोज की नहीं, विजय सिंह पथिक की भी, कोतवाल धन सिंह गुजर की भी, तीनों की प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई जाएंगी। ये अखिलेश जी का संकल्प है। एक मुख्यमंत्री उसमें से गुजर शब्द पर कालिक पुतवा देता है आपके अनुसार, तो अगर आपकी सरकार आई तो उसमें गुजर ही लिखा जाएगा या राजपूत लिखा जाएगा? गुजर लिखा जाएगा। नहीं, ये तो अखिलेश जी खुद बोल के गए हैं कि वो गुजर थे। जब ये प्रकरण हुआ था मीर भोज दादरी में, तो अखिलेश जी ने तो ट्वीट भी किया था उस समय कि इतिहास में तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि मीर भोज गुजर थे। और अखिलेश जी ने एक घोषणा तो ये करी है, दूसरी उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत ये वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो हम ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े चौराहे पर मीर भोज की बड़ी प्रतिमा लगवाएंगे और उस पर लिखवाएंगे गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। भाटी जी, मुझे एक आप वो बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे RLD से आपका गठबंधन टूट चुका है, अब मेरे ख्याल से भी तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ आप यहाँ पश्चिम में गठबंधन कर सकें। कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं बचा है, तो यहाँ पर जो आपका वोट बैंक मुझे समझ में आता है सबसे ज़्यादा वो मुस्लिम वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी का ये कहते हैं कि भाई ये कहीं नहीं छिटकेगा। हालांकि ओवैसी की पार्टी उस पर दम भरेगी, बसपा के प्रत्याशी उस पर दम भरेंगे, अगर मुस्लिम वो उतारते हैं तो उसको उसमें भी बंटने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आप जब आपका राजनीतिक गठबंधन टूट चुका है, अनाथ हो चुके हैं यहाँ पर आप दूसरे के तौर पर, तो आप जीतने का दावा कैसे करते हैं कि भाई कैसे आप लोग? नहीं, हमारा गठबंधन PDA के साथ है। समाजवादी पार्टी को किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। PDA समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो चुका है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम आपके साथ है, तो अब समाजवादी पार्टी MY समीकरण से बहुत आगे निकल चुकी है। जो MY की छवि बना रखी थी बीजेपी ने और मीडिया ने कि ये मुस्लिम यादव की पार्टी है। 24 के चुनाव में आपने देखा कि हमारे 5 यादव टिकट दिए, यादवों को टिकट 5 दिए, कुर्मियों को 10 दिए और 7 कुर्मी जीत के आए हमारे समाजवादी पार्टी के टिकट पे। 4 पासी जीत के आए हैं। 2 SC हमने जनरल सीटों पर लड़ाए और 4 मुस्लिम लड़े थे और 58 हिंदू लड़े थे। तो ये कहना अब ठीक नहीं होगा कि अब समाजवादी पार्टी PDA की पार्टी हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के अलावा गुजर और आपका प्रजापति और ये जो सैन और कश्यप और इस सब समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ